प्रीत, हाँ क्या हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके जवाब के बारे में सोच रही हूँ। आपने बताया नहीं ना कि आपको और क्या अच्छा लगता है मेरे बारे में। आप बताऊंगा ना वो पैकिंग की बात। पैकिंग के बाद। पैकिंग की बात। बहना 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 बहना, इस रीत को गांव जाने से रोको बहना, कुछ रास्ता निकाल। बहना अगर ये गांव पहुंच गई ना तो मेरे सारे जालसाजी किस्से बाहर आ जाएंगे। तुझे याद है वो मेरी पहली मुलाकात भी थी ना, मेरी पहली मुलाकात भी उसने मुझे पहचानने की कोशिश करी थी। बहुत शातिर लड़की है बहना। बहना कुछ कर, मतलब मेरे सारे कच्चे चिट्टे बाहर आ जाएंगे ना बहना, तो ये मियाँ बीवी पक्का ये शादी तोड़ देंगे, पक्का ये शादी तोड़ देंगे। मुझे पता था कि तुम्हारे ये कारनामे एक दिन मुझे और मेरे बच्चों को लेकर डूब जाएंगे। अब आए हो मेरे पास हल निकलवाने के लिए। जब कर रहे थे अपने ये कारनामे तब नहीं सोचा था तुमने? एक तो वो रीत है, वो बार बार ये शादी ना करने के कारण ढूंढ रही है, और अगर उसे ये पता चल गया तुम्हारे काले चिट्ठों के बारे में तो इन दोनों की शादियों का तो समझ लो हो गया बनता था। वही तो बहन, मुझे पता है रीत ऐसा क्यों कर रही है। उसे उस लड़की तक पहुंचना है जिसे उसने मेरे साथ देखा था। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप यहाँ पे केक के मजे ले रहे हो। अरे आपने सुना ना, रीत मेरे गांव जाने की बात कर रही है। कुछ तो करो वीरू भैया, ये केक मत खाते रहो, कुछ करो कि वो ना जाए गाँव। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मान तो गए सब लोग तुम्हारी शादी के लिए, यही चाहती थी ना तुम। और अगर वो लोग तुम्हारे गांव जाना चाहते हैं तो जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी सारे उल्टे काम तुमने यहाँ आने के बाद ही किए, वरना किसने तुम्हें कहा था कि पहली नजर में ही लट्टू हो जाओ राघव पे? आप ना जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको प्लीज सीरियसली सुनो और सीरियसली लो। रीत जो दिखा रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है, वरना वो मेरे गांव क्यों जाएगी? वो पक्का किसी और वजह से जा रही है। ऐसे अचानक से शादी के लिए क्यों मान गई? नफरत करती है वो मुझसे, पता है ना। देखो कीर्ति, मुझे तुम्हारे किसी पछड़े में नहीं पड़ना है। बहुत दिनों के बाद मेरे परिवार ने मुझ पर भरोसा किया और मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता उनका। तो दोबारा मेरे पास मत आना प्लीज। ये इतना डिलीशियस केक बनाया है हमारे घर की सबसे टैलेंटेड शेफ दिव्या ने, मुझे खाने तो दो प्लीज। अरे भैया पर क्या हुआ कीर्ति? तुम्हें टेंशन हो रही है कि गांव में तुम्हारी कोई पोल ना खुल जाए? मुझे क्यों टेंशन होगी? अरे तुम तो फिर से टेंशन में आ गई। मैं तो मजाक कर रही थी। पैकिंग कर लो, कल निकलना है ना। तुम्हारे और उन्नति के मेहंदी के फंक्शन की एक एक डिटेल्स का ध्यान रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर रस्म एकदम परफेक्ट तरीके से हो। ध्रुव भी तो कितना एक्साइटेड है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे नेबर्स और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स रखने हैं। मैं जाती हूँ। एक्सक्यूज मी। बहुत बढ़िया, मुझे बताना पड़ेगा दिव्या को, बहुत बढ़िया केक है, मजा आ गया। पैक करने से पहले ना मैं विक्रांत से पूछ रही थी कि उसके गांव में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। वैसे तो मैंने ये सूट रख लिया है, मैं साड़ी भी पैक कर सकती हूँ। तो तुम्हारे गांव में क्या पहन सकते हैं? वो तुम कहते हो ना, जैसा देश वैसा भेस। सो आई डोंट माइंड, तो बताओ। हाँ ठीक है ये। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। अब तुम इतनी खुश हो ना मेरे गांव जाने के लिए। ऑफ कोर्स, शादी के बाद जहाँ रहना है वो जगह तो देखनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें वो जगह अच्छी नहीं लगी तो, मतलब अगर तुम्हें वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें पसंद ना आए, तो क्या तुम शादी तोड़ दोगी? कैसे बुद्धू हो तुम? प्यार करने वाले गांव देख के शादी कैंसिल नहीं करते। वही तो, जब तुम्हारा फैसला बदल ही नहीं सकता तो फिर हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? तुम सच में नहीं चाहते मैं तुम्हारे गांव जाऊं? उन्नति, मुझे ना सही नहीं लग रहा है। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, ऊपर से ऐसे में वहां सफर करना,
और इतनी भीड़ भाड़, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाए। मैं तो ये सोच रहा था कि हम यहाँ ग्वालियर में ही शादी के बाद घर ले लेंगे ताकि तुम अपने घर वालों के पास रहो। तो इतनी मेहनत करके वहाँ क्यों जाना? तुम मेरे लिए इतना सोचते हो विक्रांत, इसीलिए मैं वो सब करना चाहती हूँ, वो सारी जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम बड़े हुए हो, क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे गांव जाकर ना सबसे मिलना चाहती हूँ और पर्सनली सबको शादी में इनवाइट करूंगी कि पूरा का पूरा गांव आए हमारी शादी में। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हम वहां जाएंगे भी और बहुत मजा करेंगे, और मैं ना तुम्हें वहां अपना स्कूल भी दिखाऊंगा, और मैं ना तुम्हें उस नदी पर भी लेकर जाऊंगा जहां मैं बहुत खेलता था। अच्छा, एक और चीज, अपने लिए कुछ गर्म कपड़े रख लेना, वहां बहुत ठंड होगी। मैं अपनी जैकेट्स रख लेती हूँ। ये विक्रांत तो गांव जाने के बाद से बहुत खुश लग रहा है। मुझे तो लगा था कि परेशान हो जाएगा और उन्नति को रोकेगा। कहीं वाकई में राघव और उन्नति विक्रांत के बारे में जो सोचते हैं वो सही तो नहीं, और मैं जो सोचती हूँ वो गलत। बहुत शौक है ना तुझे मेरी कंप्लेंट करने का, मुझे जेल भिजवाएगी तू। देख, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मैं तेरे घर, तेरे कमरे, तेरे बिस्तर तक पहुँच सकता हूँ। मैं पागल, तुझे क्या लगा था कि मुझसे दूर जाकर तू मुझसे बच जाएगी? नहीं, नहीं बच पाएगी। सुना है तू गाँव जा रही है? तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। यहाँ तो तेरे घर में मुझे पहुंचना फिर भी मुश्किल लगता है, क्योंकि तेरा भाई हर वक्त तेरी पहरेदारी करता रहता है। और जैसे ही तू यहाँ से निकलेगी मेरा काम और आसान हो जाएगा, और फिर मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोचिंग एसिड हो गया, विटामिन्स भी हो गए। उन्नति ने अपनी दवाई ली होगी या नहीं? मैंने साइड टेबल पे निकाल के तो रखी थी, एक बार देख लेती।